नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस पॉइंट जीके क्लास में। दोस्तों, आज का टॉपिक भारत का प्रधानमंत्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को राजकीय कार्यों में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री के प्रशासन की सभी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, परंतु उन सभी शक्तियों का उपयोग वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। लोकसभा चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं? योग्यता, कार्य, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, इससे संबंधित जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तारपूर्वक बता रहे हैं। प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं? भारत में प्रधानमंत्री के लिए प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा मतदान किया जाता है। इस मतदान में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री के रूप में वह देश का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर चलाता है। देश के विकास से संबंधित प्रत्येक योजना में प्रधानमंत्री का प्रभाव रहता है। प्रधानमंत्री की योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, भारत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित हो, प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य हो। सदस्य न होने की स्थिति में उसे 6 महीने के अंदर दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी अनिवार्य है, अन्यथा उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। प्रधानमंत्री के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के कार्य, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण के लिए अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में सम्मिलित करता है। प्रधानमंत्री ही अपने मंत्री के विभाग का चयन करता है। वह आवंटित विभाग में परिवर्तन भी कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा बैठक में लिया गया निर्णय प्रधानमंत्री से प्रभावित होता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने या उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित भी करता है। प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करके लोकसभा भंग करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, भारत में लोकसभा का चुनाव होता है। इस चुनाव में लोकसभा के सदस्यों को 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के मतदान के द्वारा चुना जाता है। चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा बहुमत प्राप्त दल के नेता को शपथ ग्रहण कराई जाती है। इसके कुछ समय बाद संसद में संबंधित व्यक्ति को लोकसभा में मतदान द्वारा विश्वास मत प्राप्त करना होता है। इस प्रकार उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको प्रधानमंत्री से संबंधित जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताया। दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी सिलेक्ट किए हुए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले या होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह आहलूवालिया, एमएस आहलूवालिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास मत प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए हैं? इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं? चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं वीपी सिंह, एच.डी. देवेगौड़ा, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको प्रधानमंत्री के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई। यदि इस जानकारी से संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है अथवा इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं और सुझावों का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।